आज मेरी शादी थी। हर लड़की के अपनी शादी को लेकर कुछ सपने होते हैं। वो अपने अरमान अपनी शादी के लिए बचा कर रखती है। लेकिन मेरी शादी जो हुई थी वो दूसरी सदियों से जरा अलग थी। यह शादी कम और एक सौदा ज्यादा थी। मेरी मजबूरी का सौदा। मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा पति और मेरे ससुर ही थे। मेरा स्वागत करने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। मुझे सीधा मेरे पति के कमरे में पहुँचा दिया गया। मैं दुल्हन बनी बैठी थी। आने वाले वक्त के डर की वजह से मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था और हाथों पर बार बार पसीना आ रहा था। मुझे अपने पति के बारे में सुनी गई बातें दिमाग में घूम रही थी। अरे इससे शादी मत करो, वो पागल है। अरे तुम तो अच्छी पढ़ी लिखी लड़की हो, फिर क्यों इस पागल इंसान से शादी करने की बेवकूफ़ी कर रही हो। एक के बाद एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी। घबराहट से गला सूख चुका था। मैं अपने घबराहट पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। कितने में मेरा पति अंदर चला आया। मैं थोड़ा डर गई। वो आकर मेरे पास बैठ गया और मुझसे कहने लगा कि अपना घूंघट उठाओ। मुझे बहुत अजीब लग, लेकिन मैंने पहले ही अपने पति के बारे में इतनी अजीब अजीब बातें सुन रखी थी, इसलिए मैंने उसके बात मानी और अपना घूंघट हटा दिया। मगर जैसे ही मेरी निगाह उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं चौंक उठी और उसने भी चौंक कर अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा। काफी देर मुझे देखता रहा और न जाने उसे क्या हुआ, वह एकदम कमरे से चला गया। मेरा नाम ऋतु है। घर में मेरे अलावा माँ, पिताजी और एक छोटा भाई भी है। भाई अभी छोटा था और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था, जबकि मैं दिल्ली के एक मशहूर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। यहाँ पर मेरी जैसी लड़कियाँ बहुत कम थी जो गरीब फैमिली से हो। यहाँ पर अच्छे अच्छे अमीर घरों के लड़के और लड़कियाँ पढ़ने आती थी, इसलिए मैं शुरू से ही अपने आप में ही मगन रहती थी। मेरे कॉलेज में भी किसी से दोस्ती नहीं थी और यूनिवर्सिटी में भी मैं किसी से दोस्ती नहीं की। बस प्रोजेक्ट के लिए क्लास का जो ग्रुप सर ने बनाया था उनके साथ कभी कभी स्टडी की डिस्कशन कर लेती थी। एक लड़का राहुल हमारे डिपार्टमेंट में आया। उसके आते ही पूरे डिपार्टमेंट में उसकी चर्चा होने लगा। वो बहुत हैंडसम था और हर लड़की उससे बात करने की तमन्ना रखती थी। मैंने भी जब पहली बार उसे देखा तो अपना दिल दे बैठी, लेकिन वह तो ऐसा था जिसे मैं छूने की तमन्ना तो कर सकती थी लेकिन छू नहीं सकती थी। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था, लेकिन मैं फीलिंग्स को दिल ही दिल में दबाए रखा और कभी किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। क्लास में जब नए ग्रुप बने तो राहुल मेरे ग्रुप में शामिल हो गया। अब अक्सर यह होने लगा कि हमारी बातचीत पढ़ाई के सिलसिले में होने लगी। कभी कभार राहुल मेरे नोट्स भी बना देता, बहुत तरह से पढ़ाई में मेरी मदद करता। इसमें असाइनमेंट में मेरे साथ मेरी मदद करता है, जबकि किसी और लड़की से वह बात भी नहीं करता था। लड़कियां तो मुझसे कहने लगी कि राहुल तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती, क्योंकि मुझे अपनी औकात का पता था। बेशक मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरा स्टेटस राहुल के स्टेटस के साथ मैच नहीं करता था और वह कोई पागल था जो इतनी अच्छी लड़कियों को छोड़कर मुझे पसंद करता। वह मुल्क की हाई प्रोफाइल फैमिली से ताल्लुक रखता था और मैं एक निचले तबके से ताल्लुक रखती थी जिसका बाप मजदूरी करता था। यूनिवर्सिटी का वक्त कैसे गुजर गया। कभी राहुल से अपने प्यार का इजहार किया और न ही कभी राहुल ने मुझे कोई फालतू बात की। आज हमारा यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था, लेकिन राहुल नहीं आया था। मेरे दिल को अजीब से बेचैनी लगी हुई थी। मैंने बहुत इंतजार किया। मैं एक आखिरी बार उसको देख लेना चाहती थी, लेकिन न जाने वह क्यों नहीं आया। हमें तो कभी एक दूसरे को अपना नंबर भी नहीं दिया था, कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी थी, और आज आखिरी दिन भी वह न सका। मैं बुझे दिल के साथ यूनिवर्सिटी से घर आई। मेरा आखिरी दिन बहुत बुरा गुजरा था। कुछ दिन तो यूनिवर्सिटी की थकान उतारने में ही गुजर गए, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी छोड़ने पर कुछ समय बाद जिंदगी ने ऐसा पलटा खाया कि मैं दंग रह गई। पिताजी को अचानक काम के दौरान हार्ट अटैक हुआ और वह कई दिनों तक अस्पताल में रहे। पता चला कि पिताजी के वॉल बंद है और दिल की मेजर सर्जरी करवानी पड़ेगी। हमारी इतनी हैसियत नहीं थी, कितना महंगा इलाज अफोर्ड कर सकते। पिताजी अब ज्यादातर घर पर ही रहते थे। वो बहुत कोशिश करते कि काम पर जाएं, लेकिन मैं उन्हें मना करती और काम पर जाने नहीं देती। एक दिन मुझे चोरी से वह काम पर चले गए तो तबीयत ज्यादा खराब हो गई, तो पिताजी कहने लगे कि अब जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर ऐसा कब तक चलता। घर में मौजूद जितना भी राशन था वह खत्म होने को आ गया। जितनी जमा पूंजी थी वह भी थोड़ी थोड़ी करके खत्म हो गई। हमने घर भी बदल लिया
एक कम किराए पर छोटा घर ले लिया। माँ पिताजी का परेशान चेहरा देखकर मैं खुद परेशान हो जाती। भाई तो भी बहुत छोटा था, पिताजी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आते। इसलिए मैंने एक फैसला किया और माँ को इस बारे में बताया। मैंने पिताजी से इजाजत ले ली। इजाजत देते हुए पिताजी का दिल भी बहुत भारी हो रहा था। पिताजी के परमिशन मिलते ही मैं अलग अलग जगह बहुत जगह पर नौकरी के लिए अप्लाई किया। बहुत कोशिशों के बाद एक दिन इंटरव्यू की कॉल आई। इन दिनों में एक जगह पर नौकरी लग गई। सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन अच्छी थी। मैं खुशी से और फौरन ज्वाइन कर लिया। अभी मुझे ज्वाइन किए हुए कुछ दिन गुजर रहे थे। एक दिन बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुलवाया और कहने लगे, आपकी जितनी काबिलियत है और जितना अच्छा आप काम करती हैं, इसके हिसाब से आपकी सैलरी और पोस्ट कुछ काम नहीं है क्या। बॉस ने मुझे एक सवाल किया तो मैं थोड़ा गड़बड़ गई कि हाँ बोलो या ना, लेकिन फिर हिम्मत जमा करते हुए मैंने हाँ कह दिया। और वह कुछ देर मुझे गहरी नजरों से देखते रहे। मुझे उलझन होने लगी, लेकिन फिर वह कहने लगे, आपकी सैलरी और पोस्ट बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप मुझे खुश करें तो। उसने कहा तो मैं उलझन भरी नजरों से उनकी तरफ देखा और पूछा कैसे। वो कामिनी से हंसते हुए कहने लगे, मिस ऋतु अब आप समझदार है, समझ सकते हैं। इसके लिए आपको बस मुझे खुश करना होगा। उनकी बात सुनकर मेरे बदन में आग लग गई। मैं एकदम से खड़ी हो गई और कहने लगी कि तुम जैसे कमीनों की वजह से ही लड़कियां घरों से निकलने को डरती है। मैं लानत भेजती हूँ तुम पर, तुम्हारा काम पर। मैं गुस्से से कहती हूँ। ऑफिस से बाहर आ गई। पीछे से वह बस मुझे आवाज ही देता रह गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपने आप इतना लाचार लग रहा था। ये दुनिया मजबूर और लाचार लोगों की नहीं थी। मैं कितनी देर इसी तरह सड़क किनारे चलती रही, लेकिन आखिर कब तक। घर तो जाना ही था। घर पहुंचकर माँ मेरा परेशान चेहरा देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ ऋतु, तुम इतनी परेशान क्यों हो। माँ के पूछने की देर थी कि मैं फूट फूट कर रोने लगी और माँ को सारी बात सच सच बता दी। माँ मुझे अपने साथ लगा लिया। वह कहने लगी, बेटा अब तुम घर से बाहर निकली हो तो तुम्हें इस तरह के बहुत से लोगों से लड़ना होगा। और फिर जल्दी मेरी किस्मत से मुझे एंटरप्राइजेस में नौकरी मिल गई। ये नौकरी पहले वाली नौकरी से बहुत अच्छी थी। सैलरी ज्यादा थी और पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी थी। मुझे काफी आसानी हो गई थी। यहाँ पर काम करते हुए मुझे 3 महीने हो गए थे। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। मैंने आज तक सिर्फ अपनी कंपनी हेड को ही देखा था। हालांकि ऑफिस में बॉस के बेटे की बहुत बातें होती थी। कोई उसे पागल कहता था, कोई दीवाना कहता था, लेकिन मैंने कभी आज तक उसे नहीं देखा, शायद आता ही नहीं था। मैं भी अपने काम से काम रखती थी। लेकिन फिर इन्हीं दोनों बॉस ने वर्कर्स की एक अर्जेंट मीटिंग बुलवाई और उनकी तरफ से एक अजीब बात सुनने में आई। बॉस ने कहा था कि जो भी लड़की मेरे बेटे के साथ शादी करेगी तो मैं उसे बहुत बड़ी रकम इनाम के तौर पर दूंगा। मुझे बॉस की बात अच्छी नहीं लगी। ना जाने उनके बेटे में क्या मसला था कि बॉस ने इस तरह का ऐलान किया था। लेकिन फिर बराबर यह बात सुनने को मिलती रही, कोई भी लड़की बस के बेटे के साथ शादी के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन ये बात सुनकर मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था, इतने ज्यादा पैसे में तो हमारे सारे मसले हल हो सकते हैं। और फिर कौन सा ये सच की शादी होगी, सिर्फ एक सौदा ही है ना। लेकिन दिमाग इस बात को झटक देता। दिल और दिमाग की जंग जारी थी और फिर दिल जीत गया। मैंने इस आग में कूदने का फैसला करते हुए बॉस को हाँ कह दी। मेरी बात सुनकर बहुत बहुत खुश हुए। शादी के लिए रविवार का दिन तय कर दिया। मैंने घर आकर माँ से बात की तो माँ तो सुनकर शॉक में चली गई। वह मुझसे खफा हो गई। पिताजी का भी रवैया माँ से अलग ना था। दोनों ने मुझे इस काम को करने से मना किया, लेकिन मैं अब तय कर चुकी थी। और सबसे बड़ी बात तो मुझे उन पैसों का लालच था जिसे मैं पिताजी का इलाज करवा सकती थी। इसके अलावा मुझे और कोई ऑप्शन भी तो नजर नहीं आ रहा था। माँ पिताजी 1-2 दिन नाराज रहे, लेकिन फिर मुझे समझने बैठ गए। लेकिन अब मैं समझने समझाने की हद से निकल चुकी थी, इसलिए मैंने उनकी बात नहीं मानी। और रविवार का दिन भी आ पहुंचा। सादा से फंक्शन में हमारी शादी हो गई। मैं अभी तक अपने पति का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसका नाम सुनकर मैं चौंकी जरूर थी। लेकिन उसके नाम की तो बहुत से लोग होते हैं। अब ये राहुल वह राहुल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके आने से तो दिल धड़क जाता था, जबकि यह तो न जाने कौन पागल और साइको था। मैं विदा होकर ससुराल आ गई। अभी जब मैं कमरे में तुम्हें देखा तो मेरी हैरत की सीमा न रही। अपनी कहानी सुनाते हुए मैं राहुल की तरफ देखा, जो बड़ी गहरी और प्यार भरी नजरों से मुझे ही देख रहा था।
लेकिन फिर उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, लोग तुम्हें पागल क्यों कहते हैं। वह कहने लगा, होकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया तो यहाँ के डिपार्टमेंट में इंटर होते ही परी नजर तुम पर पड़ी थी। तुम एक तरफ बेंच पर बैठी अपने कुछ नोट्स बना रही थी। इन सब मॉडल और फैशन की मारी लड़कियों जिन्होंने मेकअप करके खुद को संवारा बनाया हुआ था, तुम उनसे बिल्कुल अलग नजर आ रही थी। तुम्हारा चेहरा हर तरह के मेकअप से पाक और बहुत प्यारा लग रहा था। कुछ पल बस तुम्हें देखता रहा। ऐसा नहीं था कि मेरी जिंदगी में पहले लड़कियां नहीं आई थी, लेकिन वह सिर्फ वक्त गुजरी के लिए थी। लेकिन तुम्हें देखकर मैं पहली नजर में ही मोहब्बत का शिकार हो गया और मैं वही खड़े खड़े फैसला कर लिया कि सिर्फ तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाना है। और यह सोच आते कि एक सुकून सारा दिल में उतर गया। मुझे तुम्हें देखना, तुमसे बात करना अच्छा लगने लगा। इन्हीं दिनों में पापा की तरफ से मुझसे शादी का प्रेशर पड़ने लगा। दरअसल दिल्ली से पापा ने मुझे बुलाया इसलिए था। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया, लेकिन स्टेटस का वजह से पापा ने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया और तुमसे मिलना भी गवारा नहीं किया। वो किसी बिजनेस क्लास फैमिली से मेरा रिश्ता करना चाहते थे, जिससे वह अपने बिजनेस को चार चांद लगा सके। मैं उसे बार बार मन करता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और एक जगह पर मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं इसलिए आखिरी दिन यूनिवर्सिटी नहीं आया था। मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं आखिरी दिन तुम्हारी उम्मीद नहीं तोड़ सकता था, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी नहीं आया। पापा ने मेरी मांगनी तो बड़ी धूमधाम से कर दी। मैंने पापा की मर्जी के आगे सर से झुका दिया था, लेकिन उसके बाद में चुप चुप रहने लगा। मेरी मंगेतर अक्सर मुझे बाहर ले जाने के लिए आती, मुझे महंगे महंगे गिफ्ट देती, वह मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती थी। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे बार बार तुम्हारा ख्याल आता। और फिर एक दिन मैं यूनिवर्सिटी के क्लर्क डिपार्टमेंट से तुम्हारे घर का पता निकल गया, लेकिन वहाँ से पता चला कि तुम लोग घर छोड़कर जा चुके हो। मैं बहुत गमगीन हो गया। अब इतने बड़े शहर में तुम्हें कहाँ से ढूंढ। इसके बाद मैं जैसे खुद से उचट हो गया था। इन्हीं दिनों में इसी हालत में मेरा अपनी मंगेतर के साथ झगड़ा हो गया। वो मुझे किसी पार्टी में लेकर जाना चाहती थी, जबकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। इसलिए मैंने उसे साफ साफ इनकार कर दिया कि मुझे बार बार तंग ना करो। उसको मेरा इनकार बहुत बुरा लगा। बाबा से मेरी शिकायत कर दी। उसके पापा ने मेरे पापा से बात कर घर में तूफान उठ गया। पापा ने पहले तो मुझे बहुत बुरा भला कहा और फिर पापा ने मुझे साफ साफ वार्निंग दे दी कि मुझे उसे लड़की से माफी मांगनी होगी और अपना बर्ताव ठीक करना होगा, वरना उनके बिजनेस को भी नुकसान था और हमारे रिश्ते को भी। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। इसके नतीजे में हमारी मांगनी टूट गई। पापा मुझ पर बहुत गुस्सा हो गए। मेरा दिल नहीं करता था कि मैं कहीं बाहर आ जाऊं। पापा मुझे बहुत डांटे। अब पापा को भी मेरी चिंता होने लगी थी। वो मुझे वक्त देते और मेरे साथ खाना खाते, लेकिन मुझे अब उनके साथ नहीं चाहिए था। मैंने पापा को साफ साफ मना कर दिया था, अभी मेरे लिए कोई रिश्ता ना देखे, ना ही मुझे अभी शादी करनी है, मुझे कुछ वक्त दे। पापा भी शायद अब इस बात को समझ गए थे। पापा मुझसे कहने लगे कि तुम उसे लड़की का बताओ, मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा, वरना फिर तुम्हें मेरी बताई हुई लड़की से शादी करनी पड़ेगी। 1 महीना मैंने तुम्हें ढूंढा। 1 महीना कैसे गुजर गया मुझे कुछ बताना चला। मेरे पास तुम्हारी कोई तस्वीर भी न थी और न ही कोई दोस्ती थी जिसे मैं तुम्हारे बारे में पूछ सकता। जैसे ही महीना खत्म हुआ, पापा ने मुझे तुम्हारा पूछा तो मैं हारे हुए अंदाज में पापा से कहा, वह जिस लड़की से मेरी शादी करेंगे मैं तैयार हूँ। पापा बहुत खुशी से बेकाबू हो गए और अगले ही दिन उन्होंने कहा कि मैं इस रविवार तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। रविवार को तैयार रहना। मैं उनसे लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि अगर तुम नहीं हो तो कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। रविवार के वक्त पर मैं तैयार हो गया। शादी के दौरान तुम्हारा नाम सुनकर मैं चौंक जरूर था। मैं ये सोच कर रहा था और फिर तुम्हें अपने कमरे में देखकर हैरान हो गया हूँ। शायद भगवान ने हमारा मिलना लिखा था, इसी तरह हमारा नसीब जोड़ना था। और देख लो, आज हम एक हो गए। राहुल ने कहते हुए अपना हाथ आगे किया तो मैं भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अगले दिन सुबह में और राहुल बहुत खुश अपने कमरे से बाहर निकले और जाकर पापा से मिले। वो देखकर बहुत हैरान हुए और फिर हम दोनों को एक साथ गले लगा लिया। उनकी आंखें भी गई। शायद वह भी राहुल की इस हालत की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी में थे और अब उसे खुश देखकर उन्हें अच्छा लगा। हम सब मिलकर नाश्ता करने लगे। राहुल मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद हर चीज उठाकर मुझे दे रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और पापा हैरानी से राहुल को देख रहे थे।
सिर्फ मैं और राहुल की सच्चाई जानते थे। उन्होंने पापा को इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने एक दूसरे से वादा किया था कि यह बात हम कभी किसी दूसरे को नहीं बताएंगे, कि हम एक दूसरे को पसंद करते थे और मैं वही लड़की हूँ जिसे राहुल शादी करना चाहता था। पापा को भी सच्चाई का पता नहीं था, इसलिए वह हमें खुश देखकर बहुत खुश थे कि अचानक राहुल पापा से कहने लगे, पापा मैं दरअसल आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने ऋतु को मेरी जिंदगी का साथी चुना। इससे बेहतर लड़की मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती थी। राहुल ये कहते हुए उठकर पापा के गले लग गए। पापा की आंखें भीग गई। वो कितनी देर राहुल को अपने सीने से लगाए खड़े रहे। हमारी शादी को लगभग 1 महीना हो गया था। यूं ही बैठे बैठे मुझे राहुल की माँ का ख्याल आया, तो मैंने उससे पूछ लिया, राहुल आपकी मामा कहाँ है? मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना और न ही कभी उनकी कोई तस्वीर देखी। यहाँ तक कि मुझे पूरे घर में उनकी तस्वीर भी नजर नहीं आई, जबकि आपके बचपन की तस्वीर और पापा के अलग अलग शहरों के शहर की तस्वीर घर में जगह जगह लगी हुई है। मेरी बात सुनकर राहुल फीकी सी हंसी हंसा और कहने लगा, चलो आज तुम्हें मैं ये सच भी बताता हूँ। मेरी मम्मी पापा की शादी नहीं थी, बल्कि वह दोनों परिवार का कारोबार बढ़ाने और एक दूसरे का स्टेटस ऊंचा करने का सौदा था, जिसे इन दोनों ने मंजूर की और एक दूसरे को अपना लिया। मम्मी अपने सोशल लाइफ में ज्यादातर बिजी रहती, वो क्लब जाती, पार्टी करती रहती थी और पापा हर वक्त अपने बिजनेस को 2-4 करने में लगे रहते। दोनों का रिश्ता तो था, लेकिन वह दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे। इन दोनों के रिश्ते में प्यार नहीं था। इसी दौरान न चाहते हुए भी कहीं मैं भी पैदा हो गया। हालांकि मम्मी को बच्चा नहीं चाहिए था, वह अभी अपने पैरों में किसी तरह की भेड़िया नहीं डालना चाहती थी, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मम्मी को आपत्ति होती कि बाबा ने वक्त नहीं देते, लेकिन पापा को ऐतराज होता कि मैं जब घर आता हूँ तुम घर पर मौजूद नहीं होती। क्यों इस तरह करते करते इन दोनों के झगड़े बढ़ने लगे। मैं उसी समय 8 साल का हो चुका था। उन्हीं दिनों में मम्मी का अफेयर सुनने में आया। मम्मी अपने से कम उम्र लड़के के साथ अक्सर दिखाई देने लगी थी। पापा को वैसे तो बिजनेस से फुर्सत नहीं थी, लेकिन उन्हें कोई ना कोई मिलने वाला मम्मी के बारे में बता देता। जब भी पापा को ऐसा कुछ पता चलता तो वह नशे में चूर होकर घर आते और मम्मी को गंदी गंदी गालियां देते। मम्मी के ऊपर हाथ उठाने की भी कोशिश करते, लेकिन एक तो वह नशे में होते और फिर दूसरे मम्मी उन्हें ऐसा करने से रोक दी थी। और फिर एक दिन मम्मी ने तलाक कैस कर दिया। पापा को जैसे ही नोटिस मिला वह भागकर मम्मी के पास चले और मम्मी की मिन्नत करने लगे, क्योंकि बिजनेस में 50% की शेयर होल्डर मम्मी थी और अगर मम्मी उनकी जिंदगी से निकल जाती तो इसका मतलब था कि आधा बिजनेस उनके हाथ से चला जाता। पापा ने मम्मी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मम्मी अपनी बात पर डटी रही। उनके ऊपर नए नए इश्क का भूत सवार था। वह पापा से तलाक लेकर दूसरी शादी करना चाहती थी। मम्मी को पता था कि पापा उन्हें आसानी से तलाक नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने अदालत में केस कर दिया। पापा ने भी अपनी तरफ से बहुत तगड़ा वकील किया, लेकिन मम्मी का वकील जीत की गया। अदालत की तरफ से मम्मी को तलाक मिल गई। साथ साथ पापा को मम्मी के 50% शेयर वापस करना पड़े। तो पापा को बहुत बड़ा झटका लगा था और बहुत वक्त लगा उनको ही बिजनेस दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने में। पापा को मम्मी से बहुत मोहब्बत थी, या क्या था, पापा ने दोबारा शादी नहीं की। इसके साथ पापा ने सारे घर में से मम्मी की एक एक चीज फेंक दी थी, यहाँ तक कि मम्मी की तस्वीर भी नहीं रहने दी। मेरे ऊपर इन झगड़ों का बहुत असर हुआ। मम्मी की बेवफाई और रोज रोज के झगड़े मुझे भरोसा खत्म करते गए। मैं इस तरह की जिंदगी अपने लिए नहीं चाहता था। अपनी जिंदगी में ऐसी औरत चाहता था जिसे ना घर का ख्याल हो, ना अपने पति को, ना बच्चे का। जैसे ये तो पता हो कि शाम को तैयार होकर उसकी क्लब जाना है, लेकिन यह ना पता हो कि शाम को उसका बेटा और पति क्या खाएंगे। जिसे गैर मर्दों से अपनी तारीफ सुनकर अच्छा लगता हो। मुझे ऐसी औरत नहीं चाहिए। मैं चाह रहा था कि मुझे वह औरत मिले जो मेरी अटेंशन और प्यार की भूखी हो, जो मुझसे मोहब्बत करे, जो मेरे घर को घर बना कर रखे और जब अपने घर वापस आओ तो मुस्कुराती हुई मुझे दरवाजे पर वेलकम करती मिले। फिर इसलिए जब मैं तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम ही वह औरत हो जो मेरी जिंदगी में ऐसा ला सकती हो। हालांकि मैं अपनी सोसाइटी में से बहुत सी लड़कियां देखी, मुझे अच्छी मिलेगी, लेकिन वह सब की सब मम्मी की तरह ही थी। मम्मी की तरह उनके ख्याल, उनकी जिंदगी भी मम्मी की जिंदगी जैसी ही थी। राहुल ने कहते हुए प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रख मैं उसके सीने से सर लगा लिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि राहुल की मोहब्बत और साथ हमेशा मेरे लिए रहेगा।
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।